हेलो दोस्तों। एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने कुछ एनिमल हस्बेंड्री के ब्रीड से रिलेटेड और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से 41 नंबर से। एक इसका पार्ट है जिसमें अपने 40 क्वेश्चन अपलोड किए हैं और 41 से नेक्स्ट ये अपना वीडियो है। तो 41 नंबर क्वेश्चन है NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है ये, अभी फिलहाल करनाल हरियाणा के अंदर है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1984 में तो इसको बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर स्थापित किया गया था, लेकिन 19 जुलाई 1985 को इसे करनाल हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा अब के लिए स ऑप्शन राइट होगा, 41 का स ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, गाय की नीलोर जो नस्ल है वो है, तो नीलोर जो नस्ल है वो है द्विकाजीय। द्विकाजीय का मतलब जो दूध उत्पादन के लिए और भारवाहक दोनों ही काम के लिए, भारवाहक या कृषि कार्यों में दक्ष बोल देते हैं अपने कृषि कार्यों के लिए, तो जो दोनों ही उद्देश्य से पाली जाती है उसको द्विकाजीय नस्ल कहा जाता है या फिर द्विप्रयोजनीय नस्ल कहा जाता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ब ऑप्शन द्विकाजीय। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, होलेस्टिन फ्रीजियन कहाँ की प्रसिद्ध नस्ल है, यानी कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति है, तो इसकी उत्पत्ति है हॉलैंड से। 43 का स ऑप्शन राइट है हॉलैंड। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, कर्ण स्विस गाय का क्रॉस है। जो कर्ण स्विस गाय है वो ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल के संकरण से तैयार की गई है, तो 44 का राइट आंसर है स नंबर। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, गाय की अमृत महल नस्ल है। तो जो गाय की अमृत महल नस्ल है वो भारवाही नस्ल है या कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल है, तो भारवाही नस्ल है, राइट आंसर होगा इसका स ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, गाय की गिर नस्ल है। तो गिर नस्ल है वो दुधारू नस्ल है, दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, तो 36 का ए ऑप्शन राइट होगा दुधारू नस्ल। 46 का ए ऑप्शन राइट होगा दुधारू नस्ल। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, चौकस कान गाय की कौन सी नस्ल की विशेषता है। तो ये मालवी जो नस्ल है उसकी विशेषता है, तो 47 का राइट आंसर है ए यानी मालवी। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, गाय की गिर नस्ल के एक ब्यात का औसत दूध उत्पादन होता है। तो गाय की गिर नस्ल का एक ब्यात का औसत दूध उत्पादन होता है 2500 लीटर, तो 48 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, गाय की मालवी नस्ल के एक ब्यात के औसत दूध उत्पादन कितना होता है। तो मालवी नस्ल का 1100 लीटर होता है, तो 49 का स ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, गाय की राठी नस्ल के एक ब्यात का औसत दूध उत्पादन होता है। तो राठी नस्ल की गाय का एक ब्यात का औसत दूध उत्पादन होता है 1200 से 1600 लीटर, तो 50 का ए ऑप्शन राइट है 1200 से 1600 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, गाय की मेवाती नस्ल के एक ब्यात का औसत दूध उत्पादन होता है। तो मेवाती नस्ल के एक ब्यात का औसत दूध उत्पादन होता है 1200 से 1600 लीटर, तो 51 का ए ऑप्शन राइट है 1200 से 1600 लीटर। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल पालतू पशुओं में से बकरी का प्रतिशत है। तो बकरी का प्रतिशत है वह 26.40%, तो 52 का राइट आंसर है द ऑप्शन 26.40%। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती है। तो वर्तमान में जो अभी रजिस्टर्ड नस्लें हैं वो 34 नस्लें, 34 नस्ल, तो 53 का राइट आंसर है द ऑप्शन। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है। तो ऑप्शन में सिरोही, शेखावटी, परबतसरी, जमुनापुरी, तो इनमें से सबसे बढ़िया जो मांस उत्पादन के लिए है वो सिरोही, तो 54 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, भदावरी भैंस के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है। तो 13% होता है, तो 55 का राइट आंसर है। भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा वाली जो नस्ल है वो भदावरी नस्ल है, इसमें 13% तक वसा होती है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है। तो मुर्रा नस्ल है जो उसका प्रजनन केंद्र है कुम्हेर भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, जाफराबादी भैंस की मादा का औसत भार होता है। तो लगभग 450 किलो होता है, तो 57 का स ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर,
सुरती भैंस के ब्यात का औसत दूध उत्पादन होता है, तो सुरती भैंस के ब्यात का औसत दूध उत्पादन होता है 1600 से 1700 किलो। राइट आंसर 58 का सही ऑप्शन। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैनिक डेयरी फार्म पर किस नस्ल की भैंसें रखी जाती है? तो सैनिक डेयरी फार्म पर नीली रावी नस्ल की भैंसें रखी जाती है, तो 59 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, महसाणा भैंस का राष्ट्रीय फार्म कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र में है, तो 60 का राइट आंसर है ब नंबर। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, रोमन नाग कौन सी नस्ल की बकरी की मुख्य रूप से मुख्य पहचान है? तो ये मुख्य पहचान जमुनापरी की है। 61 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, गोट ऑफ सिटी कौन सी नस्ल की बकरी को कहा जाता है? शहर की बकरी यानी गोट ऑफ सिटी कौन सी नस्ल को कहते हैं? तो बारबरी नस्ल को कहते हैं। 62 का सही ऑप्शन राइट है, बारबरी। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, बिट्टल नस्ल का उत्पत्ति स्थल है? तो बिट्टल नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल है गुरदासपुर, तो 63 का राइट आंसर है ब। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, टोगनबर्ग का प्रतिदिन दूध उत्पादन होता है? जो टोगनबर्ग बकरी है उसका प्रतिदिन दूध उत्पादन होता है 5 से 6 किलो, तो 64 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, बिना चराए पाले जाने वाली बकरी है जिसको चराई करवानी नहीं पड़ती है, तो 65 का राइट आंसर है सिरोही। बिना चराए पाली जाने वाली नस्ल है सिरोही, तो 65 का ए ऑप्शन राइट है, सिरोही। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, दूध की रानी किसे कहते हैं? तो सानेन बकरी को दूध की रानी कहते हैं। ये स्विट्जरलैंड की एक नस्ल है जो सर्वाधिक दूध उत्पादन, बकरियों में जो सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है वो सानेन का होता है, इसलिए इसे दूध की रानी कहा जाता है। सानेन का जो मूल स्थान है वो है स्विट्जरलैंड, तो 67 का राइट आंसर है स नंबर, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, भारत में बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती है? तो 34, द ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट है 69, राजस्थान की सबसे छोटी बकरी की नस्ल है? राजस्थान की सबसे छोटी बकरी की नस्ल है बारबरी, तो 69 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है? पश्मीना जो बकरी है उससे पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है, तो 70 का राइट आंसर है ब बकरी। पश्मीना ऊन को काश्मीरी ऊन भी कहते हैं, क्योंकि यूरोपियन जो है लोग वो यहाँ कश्मीर से इस ऊन के वस्त्र खरीदते हैं, तो इसको काश्मीरी ऊन कहते हैं, तो 70 का राइट आंसर होगा ब। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, 71, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? तो भेड़ों पर बहुत सारे परजीवी होते हैं, इसलिए उसको भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं, तो 71 का 71 का राइट आंसर है स भेड़। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है? तो भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है नीलोर, तो 72 का राइट आंसर होगा ए नीलोर। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, मारवाड़ी भेड़ के नर का औसत भार होता है? तो इसका औसत भार होता है 27 से 36 किलो, 73 का ब ऑप्शन राइट है, 27 से 36 किलो। नेक्स्ट है 74, भेड़ की कौन सी नस्ल अकाल के प्रति सहनशील होती है? तो अकाल के प्रति जो सहनशील होती है वो है जैसलमेरी, तो 74 का राइट आंसर है शायद जैसलमेरी। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, कारपेट ऊन तैयार की जाती है? तो कारपेट जो ऊन है वो चोकला नस्ल से तैयार की जाती है, तो 75 का द ऑप्शन राइट है, चोकला भेड़। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, अविवस्त्र भेड़ के जनक है? तो अविवस्त्र जो भेड़ है वो चोकला इंटू मोरिनो जो नर है उसके संकरण से तैयार की गई है, तो 76 का राइट आंसर है चोकला इंटू मोरेनो, यानी द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, अविकालीन भेड़ का जनक है? तो अविकालीन है उसके अंदर क्या है, क्रॉस है मालपुरा इंटू मोरिनो, तो स ऑप्शन राइट है, 77 का स ऑप्शन राइट है, मालपुरा इंटू मेरिनो के संकरण से ये नस्ल तैयार की गई है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, अविकालीन व अविवस्त्र कहां से तैयार की गई है? तो ये CSWRI 78 का जो राइट आंसर है वह है। CSWRI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है अविकानगर टोंक राजस्थान के अंदर, तो यहां से ये डेवलप की गई है। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, मेरिनो नस्ल का मूल स्थान है? तो मेरिनो नस्ल का मूल स्थान है स्पेन, 79 का ए ऑप्शन राइट है, स्पेन। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, पेल्ट के लिए पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल है? पेल्ट क्या होता है, जैसे पहले मैंने भेड़ की नस्लें आपको करवाई थी उसमें बताया था, जो कराकुल नस्ल है भेड़ की उसकी जो छोटे बच्चे होते हैं
छोटी अवस्था में होते हैं तब उनको उनकी जो बालों सहित खाल निकाली जाती है उसको पेल्ट बोलते हैं। उससे उच्च गुणवत्ता की टोपी या कुछ पहनने के वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं जो काफी महंगे होते हैं। तो वो जो चमड़े सहित जो बाल होते हैं उसको क्या बोला जाता है? पेल्ट बोला जाता है। तो पेल्ट के लिए पाले जाने वाली नस्ल कौन सी है? कराकुला। 80 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 81, चनोथर के नाम से कौन सी भेड़ जानी जाती है? सोनाड़ी जानी जाती है। चनोथर क्यों बोलते हैं? जब ये चरती है तो इसके कान जमीन के छूते रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चनोथर बोला जाता है। तो 81 का राइट आंसर है द सोनाड़ी। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। मुर्गियों की कौन सी नस्ल लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? असील नस्ल है, वो लड़ाई के लिए ही पाली जाती है। तो 82 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। मुर्गी की कौन सी नस्ल का मांस काला होता है? तो कड़कनाथ का मांस होता है वो काला होता है। तो 83 का ऑप्शन द राइट है, कड़कनाथ। नेक्स्ट है 84, मुर्गियों के टखने पर प्राय काले धब्बे कौन सी नस्ल की पहचान है? ये प्लाउमथ रोग की पहचान है। ये जो प्लाउमथ रोग नस्ल होती है, ये इसकी जो उत्पत्ति है वो अमेरिका की है और ये बड़े आकार की नस्ल होती है। ये मेनली मांस के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन। रोड आइसलैंड रेड मुर्गी है, रोड आइसलैंड है ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी मांस और अंडे दोनों के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन। डोरकिंग मुर्गी की नस्ल है, ये एक अमेरिकन नस्ल है। तो 86 का राइट आंसर होगा स ऑप्शन। नेक्स्ट 87, कोचिन मुर्गी की नस्ल का मूल स्थान है, तो इसका मूल स्थान है चीन। 87 का है स ऑप्शन। नेक्स्ट है 88, व्हाइट लेग हॉर्न का वार्षिक अंडा उत्पादन। देखो मुर्गियों की नस्लों में सबसे ज्यादा जो अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल है वो व्हाइट लेग हॉर्न है। तो इसका वार्षिक अंडा उत्पादन है 240 से 300 अंडे, यानी 88 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। मिनारका मुर्गी है, ये भूमध्य सागरीय है, इसकी उत्पत्ति है जो ओरिजिन है वो भूमध्य सागरीय है। तो 89 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 90, असील का वार्षिक अंडा उत्पादन होता है, तो असील का वार्षिक अंडा उत्पादन होता है 60। तो 90 का राइट आंसर है ब। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। मादा ऊंट कितनी वर्ष की आयु में गर्भ धारण के योग्य हो जाती है? जनरली तो अपने ये बोलते हैं 3 से 4 वर्ष में हो जाती है, लेकिन मिनिमम एज कितनी होती है? 3 वर्ष होती है। तो राइट यहाँ पे 3 वर्ष होगा। 91 का ब ऑप्शन राइट होगा, 91 का ब ऑप्शन यानी 3 वर्ष राइट होगा। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। ऊंट की कौन सी नस्ल दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दूध उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध नस्ल है वो है बीकानेरी। तो 92 का ए ऑप्शन राइट है, बीकानेरी। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। दिखने में ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल, दिखने में ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल होती है बीकानेरी। तो 93 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। स्टॉप कौन से ऊंट की पहचान होती है? पहली बात तो स्टॉप होता क्या है? देखो जो बीकानेरी नस्ल होती है उसकी खोपड़ी आगे से उठी हुई दिखाई देती है और वहां पर एक गड्ढा दिखाई देता है जिसको क्या बोलते हैं? स्टॉप कहते हैं। और ये बीकानेरी जो नस्ल होती है उसकी एक खास पहचान होती है। तो स्टॉप कौन से ऊंट की मुख्य पहचान है या खास पहचान है? तो बीकानेरी नस्ल की मुख्य पहचान है। तो 94 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सवारी के लिए उपयुक्त ऊंट है, तो सवारी के लिए सबसे उपयुक्त ऊंट है जैसलमेरी। तो 95 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। सेना के जो जवान होते हैं उनके पास कौन सी नस्ल का ऊंट होता है? जैसलमेरी जो ऊंट होता है उस नस्ल जैसलमेरी ऊंट ज्यादातर होता है जो सिपाही होते हैं उनके पास, क्योंकि ये गश्त करने के लिए क्या होता है? ठीक होता है। और ये क्या है, एक ठंडी रात में लगभग 100 से 140 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर लेता है, यानी चलने में तेज होता है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन। मुंह के नीचे होठ गिरा हुआ किस नस्ल की खास पहचान है? तो मेवाड़ी नस्ल के ऊंट की पहचान है। 97 नंबर का राइट आंसर है स ऑप्शन। नेक्स्ट है दो कुबड़ वाला ऊंट है, दो कुबड़ वाले ऊंट को कहते हैं कैमिलस बैक्टेरियंस। तो दो कुबड़ वाले ऊंट को जूलॉजिकल नेम होता है कैमिलस बैक्टेरियनस। तो इसको कौन सा ऊंट कहते हैं? बैक्टेरियन ऊंट कहते हैं। तो 98 का स ऑप्शन राइट है। जैसे अगर एक कुबड़ वाला या एक थुई वाला पूछे तो कौन सा होता है? कैमिलस डोरमेडेरिस होता है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो ये अविका नगर के अंदर है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन। नागौर जिले के किस गांव की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध है? तो बगरू गांव की जो बकरियां हैं वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। जो
ऊँटों की अगर बात करते हैं तो एक जो कुब्बड़ वाला ऊँट होता है ना, उसको तो अरेबियन बोल दिया जाता है, या उसका जूलॉजिकल नेम होता है वो कैमिलस ड्रोमेडेरिस होता है। और दो कुब्बड़ वाला होता है उसको कैमिलस बैक्टेरियनस बोल दिया जाता है, या सीधा बैक्टेरियन बोल दिया जाता है। तो ये कुछ एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन थे अपने। अगर दोस्तों मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।